गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गर्ल्स लाइफ आफ्टर मैरिज। जी हाँ, ये है गर्ल्स लाइफ आफ्टर मैरिज। टाइटल से आप देख ही पा रहे होंगे। अगर आप एक लड़की हैं और आपकी शादी होने वाली है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने एक सीरीज़ चालू की हुई है, आफ्टर मैरिज वेडिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं शादी के बाद की सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे प्रेजेंट है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से पूरे 1, 2, 3 पार्ट देख सकते हैं। मैंने ब्राइडल की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ब्राइडल एसेंशियल की। अगर आप टू बी ब्राइड हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए वो वीडियोस हेल्पफुल हों एंड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। आप सबकी ही वजह से मैं आज यहाँ पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ गर्ल्स लाइफ आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के बाद लड़कियों की लाइफ में ऐसा क्या बदलाव आता है, हाउ गर्ल्स लाइफ चेंज आफ्टर मैरिज। ऐसी क्या चीज़ें हो जाती हैं शादी के बाद जो एक लड़की की लाइफ बदल जाती है। वैसे तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही होंगी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते नहीं हैं बट होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो मैं बता रही हूँ ये है हाउ गर्ल्स लाइफ चेंज आफ्टर गेटिंग मैरिज। मतलब ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे एक लड़की की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपको सबसे पहले बता देती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शादी के बाद ऐड ऑन हो जाती हैं। जैसे कि शादी के बाद हम मंगलसूत्र, मतलब ये मैंने पहना हुआ है अभी, मंगलसूत्र पहनते हैं, ये मस्ट होता है। ये आपको पता ही है मंगलसूत्र की हमारे भारत के समाज में कितनी ज़्यादा वैल्यू है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मंगलसूत्र पहनना, और पहनना भी चाहिए। एंड ये सिंदूर, मतलब सिंदूर हमारे, देखिए मैंने ना ऑरेंज सिंदूर भी लगाया है और रेड भी लगाया है। गौर से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऑरेंज भी है, इधर देखिए ये रेड भी लगा है और ऑरेंज भी लगा है। अब मैं आपको बता देती हूँ, कहीं कहीं प्रथा है कि ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया जाता है, कहीं कहीं प्रथा है रेड लगाया जाता है। तो सिंदूर की अपनी अलग मतलब मान्यता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो शादी के बाद मंगलसूत्र, सिंदूर ये तो लगाया ही जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए चूड़ा पहना जाता है शादी के बाद, जो मतलब शादी के बाद ही अच्छा लगता है। पायल, बिछुए ये सब पहना जाता है। पायल आपने देखा ही होगा, एंकलेट्स जो पैरों में पहनी जाती हैं, बिछुए, और इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ज्वेलरी की, वो तो ऑप्शनल हैं। ये चीज़ें मस्ट हैं जो मैंने आपको बताई कि शादी के बाद पहननी होती हैं, जो एक मतलब शादीशुदा लड़की ही पहनती है, मतलब आफ्टर मैरिज के बाद ही पहनी जाती हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप ड्रेसअप के लिए पहनते हैं अपने ईयरिंग्स या जो भी अच्छी ड्रेसेस, आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी चीज़ पहन रहे हैं या पुट ऑन कर रहे हैं, सैंडल्स से लेके ड्रेसेस से लेके आपके हेयर एक्सेसरीज तक, ये सारी चीज़ें अलग कर दीजिए। आज इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। जी हाँ, आज इसके बारे में बात नहीं करूँगी, ना ही ड्रेसिंग के बारे में बात होगी, ना ही कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात होगी। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक लाइफ कैसे बदल जाती है शादी के बाद, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये जो 3-4 चीज़ें अभी मैंने बताई, ये तो सिर्फ ऐसी चीज़ें थी जो पुट ऑन हो जाती हैं शादी के बाद। लाइक आपकी शादी हुई और जस्ट शादी होते ही जो शादी का टाइम होता है, कुछ 7 फेरे होते हैं, उसके बाद मांग भर जाती है, उसके बाद आपका मंगलसूत्र और ये सिंदूर लग जाता है, तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा कौन सी चीज़ है वो बताने वाली हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जब आपकी शादी हो जाती है, एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो एक वाइफ बन जाती है, वो किसी घर की बहू बन जाती है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चलना होता है। ये चीज़ नई ऐड हो जाती है
क्योंकि जब हम अपने मायके में होते हैं, मम्मी पापा के साथ में होते हैं, तो हम इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्यार में पले बढ़े होते हैं। तब हमसे मतलब मम्मी हमें हाथों में हाथ में ला के देती हैं खाना, ऐसा रहता है। यहाँ क्या होता है, शादी के बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अपने हस्बैंड की। उनको टाइम पे खाना देना है, उनको टाइम पे ऑफिस भेजना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शादी के बाद होती हैं। आगे बताती हूँ, सबसे बड़ी चीज़ जो एक शादी के बाद फील होती है वो होती है परमिशन लेनी पड़ती है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, जब शादी नहीं हुई होती है, यानी आप शादी के पहले कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी A to Z करते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ती है अपने पेरेंट्स से। आपके पास फ्रीडम होती है कि आप चले गए, आप बस जस्ट इन्फॉर्म करते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं या हम ये कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है शादी के पहले भी, लेकिन मैं ऐसी जगह की बात कर रही हूँ नॉर्मल, जो ज़्यादातर आजकल लड़कियाँ एकदम फ्री हो गई हैं, बिल्कुल कहीं भी जाती हैं, कुछ भी करती हैं। तो शादी के पहले एकदम फ्रीडम होती है, आराम से कुछ भी किया, अपने पेरेंट्स को बस इन्फॉर्म कर देती हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये मूवी देखने जा रहे हैं, दैट्स इट। बट शादी के बाद ऐसा नहीं होता है। आप तुरंत जाके ऐसे नहीं कर सकते कि हमें यहाँ जाना है और हम जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, या ऐसा आप नहीं कर पाएंगे खुद से। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले। परमिशन अपने हस्बैंड से या फिर परमिशन अपने इन लॉज से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये अच्छा भी लगता है। और एक ये बहुत बड़ा चेंज आता है, छोटे छोटे काम करने से पहले आपको पूछना पड़ेगा, उनकी राय जाननी पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं होगी। शादी के पहले आप फ्री रहते हैं, लेकिन शादी के बाद आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं होगी कि आप मतलब जैसे चाहे वैसे शॉपिंग पे चले गए। देखिए, एक बात, टाइम आता है जब आपके पास फ्रीडम होती है शादी के बाद। जब नई नई शादी होती है उस टाइम पे आप तुरंत नहीं जा पाएंगे कि आपकी आज ही शादी हुई और 2 महीने के बाद ही आप खुद से जो भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो एक ये चीज़ नहीं हो पाती है। बहुत सारी जगह हो भी जाती है, बहुत सारी जगह नहीं हो पाती है। तो आप प्लीज़ मेरी बातों को दिल से मत लीजिएगा, मैं जो कहना चाह रही हूँ, मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को समझिएगा। तो बस थोड़ा सा फ्रीडम नहीं रहती है, हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है, ये चेंज आता है। एंड आगे बताती हूँ, सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो ये होती है। अब आप खुद सोचिएगा, किसी की नई नई शादी हुई, अगर आप टू बी ब्राइड हैं और आपकी शादी होने वाली, तो शादी के बाद आपकी लाइफ में ये चेंज ज़रूर आएगा। आप घर पे अभी कैसे भी रहते हो सकता है अभी आप वीडियो मेरी देख रहे हैं तो घर पे ऐसे ही बैठे होंगे, शॉर्ट्स या फिर कुछ भी पहन के, लोअर टी शर्ट पहन के और जस्ट ऐसे ही बाल बांध के, कैसे भी बैठे होंगे, ऐसा ही बैठे होंगे। घर पे मैं भी ज़्यादा कुछ ऐसे ही रहती थी, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल कुछ भी पहना है, केयरलेस। मतलब हम होता है शादी के पहले एकदम केयरलेस होते हैं और बिल्कुल कुछ भी पहने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, घर पे हैं, आराम से रिलैक्स चिलैक्स ऐसा मूड रहता है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद आप ऐसे नहीं रह सकते हैं, आप चिलैक्स एकदम नहीं रह सकते हैं। आपको एक प्रॉपर गेटअप रखना पड़ता है। आप कहीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी आपकी शादी, जब नई नई शादी हुई है, जस्ट आफ्टर गेटिंग मैरिड, मतलब आपकी मैरिज हो गई है, तो आप अब अपनी कहीं की बहू हैं, किसी की वाइफ हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप जो भी पहन रहे हैं, आप वॉट एवर यू वियर, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको ना थोड़ा सा ये रहेगा कि अच्छे से रहें, अच्छे से, मतलब हेयर्स को भी आप थोड़ा घर पे अगर आप ऐसे ही बैठे रहते होंगे तो आप शादी के बाद खुद से ही लगेगा कि नहीं, हमें हेयर्स अच्छे से सेट करके रखने हैं, अच्छे से कपड़े पहन के रहना है। ये चेंजेस ना अपने आप ही आते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग शादी के पहले ही अच्छे से रहते हों, बहुत मेंटेन करके रहते हों, बट मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नॉर्मली घर पे ऐसे ही रहते हैं, सिंपल। मैं तो बिल्कुल भी ऐसे ही रहती थी, बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं रहती थी। घर पे बैठे हैं, क्या करना है, रिलैक्स हैं एकदम। लेकिन शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रहना पड़ता है। ऑब्वियसली थोड़ा मेकअप करके रहना पड़ता है, मेकअप करके रहेंगे तो खूबसूरत लगेंगे, अच्छा लगेगा, अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है। साथ ही साथ आपको थोड़ा
ज्वेलरी पुट ऑन करनी होती है। शादी के पहले ज़्यादातर लड़कियां ज्वेलरी नहीं पहनती हैं, लाइक 3-4 रिंग्स कोई भी नहीं पहनता, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको एटलीस्ट 2-3 रिंग्स तो पहननी पड़ती। मैंने भी 2 पहन रखी हैं, बाकी तो 3-4 हैं बट उतार दी हैं क्योंकि मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाता है। एंड अभी उतार दिया है, जब कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे पहन के जाना पड़ता है एंड तुरंत बस जल्दी से पहन लेती हूँ। और सच बताऊँ, चूड़ा भी मतलब कम कर दिया है, देखिए चूड़ा भी कम कर दिया। ये इतना बड़ा था, मतलब इतना बड़ा था, लेकिन मैंने इसको कम कर दिया है इसीलिए क्योंकि मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आफ्टर मैरिज आपको फील होंगी एंड कुछ चीज़ें अच्छी भी लगेंगी और कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं भी लगेंगी, तो भी मैं आपको बस बता रही हूँ। आगे बताते हैं आपको। सबसे जो बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है वो आता है एक्सपेक्टेशन। देखिए अब यहाँ पे उल्टा होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी से, आपसे एक्सपेक्टेशन होंगी। आप मेरी बातों पर जाइएगा, मतलब फीलिंग्स पे जाइएगा, वर्डिंग पे मत जाइएगा। मैंने ये कहा है कि आप मतलब आपकी शादी हुई है, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जाते ही कि आपके ससुराल वाले ऐसा करेंगे आपके लिए, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी शादी हुई है, आप वहाँ गए हैं, आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, अपने आप को दिखाना होगा, बताना होगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, कैसे आप एडजस्ट हो रहे हैं उनकी फैमिली में, इन लॉज में। तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप जाते ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो लोग हमारे साथ ऐसा करें। तो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन होंगी, वहाँ पे आपके इन लॉज एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके घर की बहू हैं तो ऐसा रहना चाहिए, जो भी आपके इन लॉज की एक्सपेक्टेशन होंगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप उनकी रिक्वेस्ट, जो भी इन लॉज की मतलब होता है ना कि एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीदें होती हैं, उन पे खरा उतरिए और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कीजिए। ऐसा भी मत कीजिए कि अपनी लाइफ एंजॉय ना करें और ऐसा भी मत कीजिए कि बिल्कुल अपनी लाइफ ही इंजॉय करें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आपको इधर को भी लेके चलना पड़ेगा, इधर को भी लेके चलना पड़ेगा, बीच में रह के मतलब देखना पड़ेगा, दोनों साइड को आपको लेके चलना पड़ेगा, अपने आप को भी टाइम देना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है एंड इन लॉज के हिसाब से चलना होता है शादी के बाद आपको। मतलब ये है कि अगर आपको कहीं जाना है और आपके इन लॉज नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं तो आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो इतने वेल नहीं है तो आपको बहुत टेक केयर करनी पड़ेगी उनकी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप टोटली उनके ऊपर डिपेंड होंगे अभी, तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप अपने मतलब इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अकेले रह रहे हैं तो बात अलग होती है, लेकिन अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हैं तब की मैं आपको बता रही हूँ। एंड सबसे बड़ा जो चीज़ आप फेल करने वाले हैं वो ये होगा, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा होगा, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। शादी के पहले आप बिल्कुल फ्री रहते होंगे, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, आई डोंट नो आप क्या क्या एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे, क्योंकि सभी करते हैं, मैं भी करती थी, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी सोशल मीडिया पे। या अगर सोशल मीडिया आप यूज़ नहीं भी करते हैं, जो भी आप करते हैं, तो आप उतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे। फ़ोन तो ऐसा रहता है कि हाथ में आता है, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम फ़ोन चला पाएँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या कभी कभार बिज़ी नहीं भी होते हैं, तब भी सामने अगर कोई बैठा हुआ है आपके इन लॉज में और आप फ़ोन चला रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फ़ोन नहीं, इतना ज़्यादा खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप नहीं चला पाते, मैं कह रही हूँ खुद के लिए। अगर आपको खुद के लिए कुछ करने की इच्छा है तो आपको उतना जल्दी टाइम नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा आपका बिज़ी शेड्यूल हो जाएगा। आगे बताती हूँ, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी शादी के बाद। शादी के पहले आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होंगी, आपके गोल्स कुछ और होंगे, लेकिन शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। आपकी प्रायोरिटीज़ हो जाएंगी आपके हस्बैंड के साथ, मतलब जो आपके हस्बैंड की प्रायोरिटी है वो आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी। वही गोल, जो उनका गोल है वही आपका गोल होगा। यानी कि बेसिकली शादी के पहले अगर आप करियर डिपेंडेंट ज़्यादा हैं तो शादी के बाद आप करियर के साथ साथ आपको फैमिली को भी लेके चलना पड़ेगा। तो आप फैमिली के लिए सोचेंगे पहले, और जो भी आपके हस्बैंड के अकॉर्डिंग जो भी लाइफ रूटीन होगा वो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे, आपको उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होंगी।
एंड बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो मतलब कहते हैं कि होती ही हैं। ये चीज़ें तो नॉर्मली आप कैसे भी रहें हो जाती हैं, जैसे कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर आपकी शादी नई नई हुई है तो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आगे पीछे हो सकती है। मतलब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है कि 10 दिन 5 दिन हफ्ते 10 दिन आगे बढ़ जाए या डेट पहले आ जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और ये कॉमन सी चीज़ है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि अगर मिस हो रही है तो आप चेक कीजिए कि क्या वजह है इसकी, क्योंकि मिस भी हो सकती है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मिस ना हो, आगे पीछे हो जाती है। आगे बताती हूँ, आपकी जब नई नई शादी होती है एंड उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है आपकी बॉडी में चेंज ऐसे आता है आपका, या तो आप मोटे हो जाएंगे या तो आप पतले हो जाएंगे। ज़्यादातर चांसेस होते हैं 85% लड़कियां मतलब मोटे हो जाती हैं। शादी के बाद फैट आने लगता है, मतलब वेट पुट ऑन होने लगता है। लेकिन बहुत 15% ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिनका वेट अपने आप कम हो जाता है। तो अगर आपका वेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये एक कॉमन सी चीज़ है। हार्मोन्स चेंज होते हैं तो बहुत कुछ होता है, तब आपका वेट पुट ऑन भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है। तो इस चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वेट बढ़ रहा है तो आप अपनी डाइट पे ध्यान रखिए एंड थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए। और अगर आपका वेट लूज़ हो रहा है तो भी आप एक अच्छी डाइट लीजिए ताकि आपका वेट लूज़ ना हो। तो ये दोनों बातें होती हैं। एंड आगे बताते हैं, सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है आपकी फैमिली की प्रायोरिटीज़। मतलब एक होता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक आपको चाहिए कि आपको कोई चीज़ ख़रीदने की इच्छा है, तो आप वो ख़रीदने से पहले अगर किसी फैमिली मेम्बर की कोई इच्छाएं हैं तो आप पहले वो अगर आपने सुना है तो आपको लगेगा पहले उनके लिए किया जाए। तो जो फैमिली प्रायोरिटीज़ है ना, वो आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज़ से ज़्यादा हो जाएंगी। जी हाँ, ऐसा ही होता है। खुद सोच के देखिए, आपको कुछ ख़रीदने, आप कहीं गए हैं, आपको कुछ ख़रीदने की इच्छा है और आपके साथ आपके इन-लॉज़ गए हैं और उनकी कुछ इच्छाएं हैं, तो आप खुद ब खुद ही मतलब नहीं हो पाती हैं वो चीज़ें कि आप खुद के लिए ख़रीद लें और उनके लिए नहीं। तो मतलब उनकी प्रायोरिटी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी और आप उनको मतलब वो चीज़ दे देंगे, आप अपने लिए एडजस्ट कर लेंगे या कह लें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये चीज़ एक तरीके से अच्छी भी है और नहीं भी अच्छी है। तो ये चीज़ कभी कभार आपको फ़ील हो सकती है, शादी के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं, कॉमन है, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की बात होती है। उसके बाद जब सब लोग मतलब जान जाते हैं आपका बिहेवियर कैसा है, आप अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं फैमिली में, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपको ही ध्यान रखना है फैमिली की प्रायोरिटीज़ का, बिल्कुल भी नहीं। शादी के 6 महीने तक आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपकी फैमिली की प्रायोरिटीज़ का। धीरे धीरे जब आप एडजस्ट हो जाएंगे अपनी फैमिली में, नए जो भी आपके इन-लॉज़ हैं, पूरी फैमिली में आप एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, तो आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपको समझेंगे। इतने टाइम में जो बड़े लोग होते हैं ना, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी तो कुछ होता है ना, तो उनके तजुर्बे से फिर आप, ऐसा नहीं कि मतलब वो लोग आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे, उनके लिए आप सबसे ऊपर होंगी, आप ही होंगी जो भी होंगी। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ आपको ही प्रायोरिटी चेंज करनी है, वो लोग भी आपको उतनी इम्पोर्टेंस देंगे। बस कुछ टाइम की बात होती है, 4-6 महीने की, वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है और करना भी चाहिए। एंड आगे बताते हैं, कोई भी चीज़, किसी भी घर में टॉपिक पे बात हो रही है शादी के बाद, कोई भी आप को डिसीज़न लेने की, बताने की बोला है, आपका ओपिनियन मांगा गया है, तो आप ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। अगर डिसीज़न आपसे मांगा गया है किसी चीज़ पे, तो आप हर पॉइंट सोचेंगे, उसके बाद अपना एक मतलब एक कहते हैं ना, अच्छा मैच्योर डिसीज़न देंगे। शादी के पहले हम लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं। जिनकी नई नई शादी होती है, मेरी भी अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन अब जब भी कोई चीज़ होती है, कोई बात होती है, तो उसको सोचना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि अभी का सोचना पड़ता है, आपको फ्यूचर प्लानिंग का सोचना पड़ता है कि वो डिसीज़न आपके फ्यूचर को कैसे इफ़ेक्ट देगा।
जब आपकी शादी हो जाएगी और आप अगर ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। तो वो आपका जो डिसीज़न देने का टाइम होता है, आप बहुत ज़्यादा सोच के अच्छा डिसीज़न देंगे, एक मैच्योर डिसीज़न देंगे, ताकि आपकी फैमिली भी उसमें सेटिस्फाई हो, आप भी, और आपका फ्यूचर जो हो वो सिक्योर हो, ऐसा डिसीज़न देंगे। एंड आपको एक और चीज़ बताऊं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ पाई जाती है और होती है। सबसे ज़्यादा हम शादी के पहले, लड़कियां जो होती हैं शादी के पहले, बहुत सारी लड़कियां होती हैं पॉजिटिव होती हैं और थोड़ा मतलब एंग्री जल्दी हो जाती हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बात पे अंदर से फ़ील कर लेते हैं हम लोग कि बुरा लग जाता है, या कोई भी चीज़ फ़ील कर लेते हैं। तो ये चीज़ शादी के पहले होती हैं और शादी के बाद भी होती है। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि ना एक रात में या एक रात में जो शादी हुई और हमारी फीलिंग्स चेंज हो गई। तो बस ये कहने का मतलब है कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आप थोड़ा ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हैं, या आपको मतलब आपको मन में चीज़ें फ़ील हो जाती हैं कई बार, तो आप उसको अपने मन में रखिए थोड़े टाइम, क्योंकि थोड़े टाइम की बात होती है, 2-4 महीने की। उसके बाद लोग समझने लगते हैं आपको भी। ऐसा नहीं है कि आप ही समझ रहे हैं, सामने वाले लोग भी, और आपके हस्बैंड भी तो आपको देख रहे हैं, वो भी तो आपको समझेंगे। तो थोड़ा सा आपको 4-6 महीने इंतज़ार करना है, वेट करना है। लोग आपको अपने आप समझेंगे, आपकी फैमिली वाले। उस टाइम पे जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। आपको मतलब पॉजिटिवनेस को बिल्कुल ख़त्म ही कर देना है, एंड आपको पेशेंस रखना है। जी हाँ, आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही कामली चीज़ों को हैंडल करना होगा। क्योंकि देखिए, एक जब हम अकेले रहते हैं हस्बैंड के साथ तब ये चीज़ें कम होती हैं, लेकिन जब हम एक फैमिली के साथ रहते हैं, हमारे इन लॉज होते हैं, और लाइक काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली होती है जब हमारी ससुराल में। अगर जॉइंट फैमिली है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें हर्ट भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी लग सकती हैं। मतलब कैसे कहूँ, अगर ये सिचुएशन आती है तो बस मैं यही कहूँगी कि आप तुरंत जवाब मत दीजिएगा किसी को भी, क्योंकि नई नई शादी होगी और आप तुरंत अगर जवाब दे देंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और आपकी अगर अरेंज मैरिज हुई है तो खुद सोचिएगा, आपकी अगर अरेंज मैरिज हुई है तो आपके हस्बैंड भी आपको उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे जितना वो रह के आपको जानेंगे। तो आप 6 महीने का टाइम दीजिए, आपके हस्बैंड भी आपको समझेंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए अपने पास, पेशेंस रखेंगे 6 महीने तक, तो उसमें आपके हस्बैंड आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपकी फैमिली आपको समझेगी। तो उसके बाद डिसीज़न आपके मतलब अंडर होंगे, वो आपको समझने लगेंगे। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एंड ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये चेंजेस आते हैं एक लड़की की लाइफ में। ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक लड़की की लाइफ में होती ही होती हैं। तो प्लीज़ आप इन मतलब ये जो मैंने आज बातें बताई हैं इसको दिल पे मत लीजिएगा। अगर बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, बस जो मुझे फ़ील हुआ मैंने आपको शेयर किया। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी फ़ील करते होंगे। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील हुई हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ मुझे अपना जेन्युइन ओपिनियन दीजिएगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, एंड मैं दुआ करती हूँ कि आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो और बहुत खुश रहें आप अपने फैमिली के साथ। एंड गॉड ब्लेस यू। आपके साथ सारी दुआएं हैं मेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।